गया है सो एक दिन जाए, मूड भरम क्यों कर रहा सो झूठा वैभव पाओ। आज काल कईएक में अस्थिर नाय शरीर, कहे कबीर कसवाच हो सो कांचे वासनी। कि जन्म की मैली ओढ़नी सतगुरु मैल छुड़ाई, मैल न छूटे बावरे चाहे यज्ञ करो दिन रात। परम पूज्य संत सरोवर सतगुरु कबीर साहब जी हमारे हृदय में ज्ञान का दीप जलाने वाले सतगुरु श्यामल साहब जी सभी संतों का परिचय बता ही चुके। इतने वृद्ध होने के बावजूद अम्बाला से निर्णय साहब जी पधारे, गूंगाबेड़ी से बनवारी साहब जी और बनारस से उमेश कबीर जी, गंगानगर से विनोद साहब जी, कुरुक्षेत्र से देवनारायण जी और लाडोंदा राजस्थान से रूल साहब जी, अंजू साहब जी और अन्य संत सभी के नाम भी नहीं पता है। सभी संत भक्त साधक ममतामयी माताएं बहनें जो आज हमारे सद्गुरुदेव के 6वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो ये सत्संग का कार्यक्रम हुआ है उसमें सभी उपस्थित हुए हैं। आज दिन भी निर्वाण दिवस का दिन भी कैसा होता है कि जिस निर्वाण गति के लिए संत जीवन भर और जन्म जन्म तक प्रयास करते हैं कि मुझे वो स्थिति प्राप्त हो जाए, उस महानिर्वाण को प्राप्त हो जाए, तो ये दिन ये अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। और एक वो भी दिन है कि आज के दिन आज 6 वर्ष के बाद तारीख और दिन वही हुआ है। मंगलवार को 21 तारीख को गुरुजी ने शरीर छोड़ा था और बुधवार को 22 तारीख को पूर्ण रूपेण समाधिस्थ किया गया था। इसी भूमि में जो समाधि बनी हुई है, समाधि के विषय में जब गुरुदेव से चर्चा हुई कि हमने कहा गुरुदेव हम समाधि आपकी बड़ी अच्छी बनाना चाहते हैं, गुरुदेव सहज में ही बड़े सूक्ति के रूप में शब्द पकड़ा देते थे कि क्या करना राधा, हंसा तो उड़ जाएगा, इस शरीर को गाड़ दो, फेंक दो, जला दो, कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ये सब छोड़, बेकार में लोग यहाँ घी दूध इत्यादि से वो पूजने लगेंगे, दूसरा भ्रम और पैदा होगा। मैंने कहा गुरुदेव समाधि आपकी बनाएंगे और उसमें मुझे साधना करना है। साधना के पर्पज से मुझे समाधि बनानी ही बनानी है और अच्छी बनानी है। जब साधना का नाम लिया तो गुरुदेव चुप हो गए कि तेरी मर्जी, जो करना चाहे। साधना के नाम पर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो कोई भी स्थान हो। मुझे लगता है और ऐसा लगता नहीं होता भी है कि संतों की ऊर्जा, वाणी की ऊर्जा और उनके विचारों की ऊर्जा, जिस जमीन में वो घूमते हैं, पैर घुमाते हैं, उस मिट्टी में ऊर्जा, जो अभी उमेश कबीर जी ने कहा था, जो कबीर का घर बनारस में बताया जाता है, जहाँ कबीर साहब पैदा हुए, बड़े हुए, ज्ञान दिया, इन सब चीजों की आज भी प्राप्त करने वाले वहाँ से ऊर्जा लेते हैं या उन्हें कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसी मेरी भी धारणा है कि गुरुदेव जिस जगह आपका वहाँ शरीर की समाधि लगाई जाए, वहाँ बैठ के हम साधना करें और हमारे साधक भी वहाँ बैठ के साधना करें। तो आज के दिन ऐसा भी लगता है
कि निर्वाण गति को गुरुदेव प्राप्त हुए थे। और मुझे लगता है कि यदि ऐसा न होता, मतलब गुरुजी यहाँ होते तो हमारे सामने होते, प्रत्यक्ष होते। क्योंकि जो शिष्य को सदगुरु की सानिध्य से जो चीज प्राप्त होती है वो अलग या दूर रह के नहीं। 17 वर्ष तक मुझे ऐसा लगता था कि एक पल भी, एक मिनट, एक सेकंड भी हम अपने गुरुदेव से दूर न रहें। ऐसा लगता था कि रात को मुझे नींद भी न आए, गुरुदेव के दर्शन करते रहें और उनकी सेवा में ही ये पूर्ण रूपेण जीवन बीतता रहे। लेकिन अभी नेहरा साहब जी ने भी कहा था कि ये शरीर ही तो है, शरीर हमेशा न किसी का रहा और न रहेगा। संत पुरुष इसी को तो समझाते हैं कि आया था वो चला गया, है सो एक दिन जाए, मूड गर्व क्यों कर रहा है, झूठा वैभव पाए। झूठा वैभव क्या है? जो तुमने अपना साम्राज्य इकट्ठा किया है, यही तो झूठा वैभव है। इस तन का झूठा वैभव है, ऊंचे मकान का झूठा वैभव है, सुंदर पत्नी का ये झूठा वैभव है। आप सोचते हो हमारे इतने इतनी संतानें हैं, इतने इतने पढ़े लिखे लोग हैं, एक बेटा अमेरिका में, एक जर्मन में, एक फ्रांस में, एक रूस में, और क्या आप कहाँ रहते हो? हम वृद्धाश्रम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। यही तो झूठा वैभव है। उस झूठे वैभव के लिए गुरुदेव संकेत करते हैं, बार बार चेताते रहे हैं। इस क्षेत्र में और करेल के क्षेत्र में गुरुदेव ने बहुत मेहनत की, रात दिन भोजन की भी चिंता नहीं और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात थी कि त्याग, गुरुदेव के अंदर मोह और माया दोनों का त्याग था। परिवार छोड़ने के बाद कभी भी परिवार से मोह नहीं किया, उधर मुड़ के नहीं देखा। और माया क्यों ने धन दौलत इत्यादि किसी भी प्रकार की, चाहे शरीर की हो, किसी भी प्रकार की कोई माया मैंने कभी उन्हें व्याप्त नहीं देखा। हर चीज का त्याग। और जब तक वस्तु उनके पास है तब तक उसकी बहुत अच्छे से केयर करना, सेवा करना। वो निर्जीव चीजों के प्रति भी सद्भावना रखते थे। वो कहते थे कि इसमें अभी थप्पड़ मार दो, पैर मार दो, जैसे फेंक दो, मानते हैं ये निर्जीव है, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले तुम तो चेतन हो। या तुम इसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, इसका मतलब तुमने उस चेतन को समझा नहीं। वो प्रेम कहाँ समझा? एक बार एक संत के पास एक शिष्य आया और उसने बड़ी तेज से दरवाजा मारा। दरवाजे की बहुत बुरी आवाज हुई, जूते अपने पटक के इधर उधर फेंक दिए, कुर्सी को बहुत बुरी तरह खींचा और कहा महाराज मुझे दीक्षा दे दो। संत ने कहा कि रुको भाई, दीक्षा हम दे भी तो वो कहाँ रुकेगी, ठहरेगी कहाँ? कि क्यों? कि तुम्हारा व्यवहार बता रहा है कि न तो सभ्यता है, न शालीनता है, न समझदारी है और न प्रेम है। इन चीजों के लिए पहले पात्र बना लो, और पात्र होगा फिर कहने की जरूरत नहीं, हम तो वो दीक्षा दे ही देंगे। तो इस वैभव को त्यागना है, और त्यागना कैसा है? मन से। इस वैभव में फंसना नहीं है, क्योंकि कबीर साहब भी कहते हैं, गुरुदेव ने सतगुरु कबीर साहब को, अभी संतों ने कहा था कि कबीर साहब को समझना हर व्यक्ति का काम नहीं है। हम भी अपनी कह रहे हैं कि कबीर साहब को सीधा सीधा समझना, सूर्य है वो, जैसे सूर्य की तरफ आप दृष्टि मिला नहीं सकते हो और चांद की तरफ मिला लेते हो। तो मेरे सतगुरुदेव मेरे लिए चांद थे कि जहां हम बैठ के हर समस्या का समाधान जान सकते थे, उनकी सेवा कर सकते थे, उनके द्वारा हम वाणी को सुनते थे। उन्होंने कबीर की ही वाणी को
अपने अंदर उतार कर इन्वर्टर की तरह एसी करंट डीसी करंट में और डीसी करंट एसी करंट में कन्वर्ट होता है। वो काम होता है संतों का, गुरुओं का। तो मुझे अपने समय की तत्वदर्शी की जरूरत है। आगरा में कोई डॉक्टर बहुत उच्च कोट का रहा होगा जो आज के 10 साल पहले शरीर छोड़ गया, और मेरे पेट में आज दर्द हो रहा है। सामने बैठे डॉक्टर हरिओम, हम कहें डॉक्टर साहब एक टैबलेट दे दो, वो उन्होंने दी और हमारा दर्द बंद हो गया। दूसरा व्यक्ति आगरा वाले डॉक्टर की तारीफों के पुल बांध रहा है, हम कहेंगे कि भाई रुक जा, मेरा दर्द पेट का भले ये झोला छाप डॉक्टर है, इन्होंने बंद किया है। इसलिए कहा जाता है कि समय के तत्वदर्शी और समय के वैद्य की आप पहचान करो और उसको समझने की कोशिश करो। सतगुरु कबीर साहब की वाणी को समझाने के लिए मंच पर बैठे हुए संत एक तरह से इस धरा धाम पर आप सब लोगों के कल्याण के लिए आए हैं, ताकि सतगुरु कबीर साहब की वाणी को हम आप तक पहुंचा सके और आप उस वाणी को समझ सकें। लेकिन उससे पहले आजकल कई एक में अस्थिर नाए शरीर, कहे कबीर कस बाँची हो कांची वासन। ये शरीर है जो मिट्टी का बर्तन हो, वो भी कैसा कच्चा। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया और अभी पकाया नहीं, क्या उसमें 1 मिनट भी पानी ठहर सकता है? नहीं ठहरेगा। इसी प्रकार इस शरीर का भरोसा नहीं कि आप इस पांडाल से उठकर बाहर तक जा पाओगे कि नहीं, घर तक पहुंचोगे कि नहीं, कल का दिन मिलेगा कि नहीं। इसलिए इस श्वासा के निकलने से पहले उस परम तत्व को जान लो, और नहीं तो किसी दीन के नहीं रहोगे। ये मेरे गुरुदेव का शब्द था कि बेटा यदि खुद को नहीं पहचाना तो किसी दीन के नहीं रहोगे। और वो संकेत करते हैं बार बार। एक इस भजन में संत तो यहाँ बैठे हुए समझे ही हुए हैं, संतों के लिए प्रवचन नहीं होते, ये प्रवचन होते हैं या गृहस्थों की संख्या भी ज्यादा है, और सुनने और समझने की कि हम लोग फंसे किसमें। तो बार बार गुरुदेव इस चीज को संकेत करते हैं